हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज लाइन डालने का हुआ विरोध। पहले 8 इंच की लाइन डली, अब 5 इंच की डाल रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीवरेज लाइन डालने का किया विरोध। नगर पालिका द्वारा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नवीन सीवरेज लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड के रहवासियों में विरोध के स्वर उभर गए। वार्ड वासियों ने बताया कि कॉलोनी में पहले ही 8-8 इंच की सीवरेज लाइन दोनों तरफ डली हुई है। अब नगर पालिका द्वारा दोनों लाइनों के बीच नवीन सीवरेज लाइन 5 इंच की डाली जा रही है। इनके अनुसार 8 इंच की लाइन होने के बाद क्षेत्र में समस्या व्याप्त है। यदि ऐसे में 5 इंच की पाइपलाइन डाली जाती है तो समस्या बारिश के दिनों में और विकराल रूप ले लेगी। ये लाइन जो खुद रहे हैं हैं 8 इंच लाइन दो तो बनी है। हाँ हाँ, वो बंद करके बीच में 5 इंच डालना तो सब कुछ कनेक्ट करेंगे। पानी कहाँ डालना, पानी ये कहाँ जाएगी 5 इंच लाइन। मेरा ये निवेदन है सर कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पुरानी 1980 से जो लाइन डली हुई है ड्रेनेज लाइन, वो करीब 6 इंच से 8 इंच करीब डली हुई है और दोनों साइड डली हुई है मकान के आसपास। अब ये वही लाइन अभी मतलब चौक होती जा रही है। बारिश में हालात हुए थे, हमारे लेटरिन बाथरूम घर के अंदर पानी घुस जाता है, रिटर्न आ जाता है। और भी वो लाइन बंद करके ये लोग बीच सेंटर में सिर्फ 5 इंच की मतलब ड्रेनेज लाइन डाल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से, या तो इस लाइन को मतलब बड़ी की जाए, या फिर जो पुरानी लाइन चल रही है उसको सही करो। वहीं रहवासियों ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जिस एजेंसी को सीवरेज लाइन डालने का कार्य दिया है वह 3 मकानों के बीच एक चेंबर बना रही है। चेंबर नीचे से चौड़ा है और ऊपर से सकरा है। ऐसे में यदि कर्मचारी कार्य करने के लिए चेंबर में उतरेगा तो उसको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक तो 2 जगह हम टैक्स जमा करते हैं। हाउसिंग बोर्ड में भी जमा करते हैं, नगर पालिका में भी साल में हर साल बराबर टैक्स जमा करते हैं। हाउसिंग बोर्ड में भी पूरे साल, अभी 2050 तक के हम 30 साल का हम लोगों ने टैक्स जमा किया। उसके बाद भी इस कॉलोनी के अंदर पुरानी लाइन 8 इंच की 2080 में डली थी, वो लाइन आज दोनों तरफ डली हुई है तो 16 इंची लाइन हो गई है। और आज जो डल रही है वो लाइन सिर्फ 6 इंची लाइन डल रही है। और पहले 2 घर के बीच में एक चैम्बर हुआ करता था और ये 4 घर के बीच में एक चैम्बर बना रहे हैं। और हमारे जितने भी मकान रोड के बराबर हैं, तो ये अभी जो पानी बहता है वो भी हमारे घरों में आ जाता है। तो अब ये 8 इंची ये झेल नहीं सकती, 6 इंची लाइन पानी झेल नहीं सकती। इसलिए ये लाइन रुकवा करके या तो 12 इंची डलवाए या 10 इंची डलवाए और चैम्बर नीचे से चौड़े और ऊपर जाके सकड़े कर दिए। अगर स्वीपर लोग कभी भी सरिया डालेंगे तो कैसे काम करेंगे, खड़े होने की जगह नहीं। जबकि पुराने चैम्बर 2-3 बाय 4 के चैम्बर बने हुए, उसके बाद भी उनको सरिया डालने में दिक्कत आती है। तो ये लाइन रुकवा करके ये चैम्बर 2 घर के बीच में है और 3 बाय 4 का चैम्बर बनवाए, जो कि कर्मचारी लोग व्यवस्थित काम कर सके। ये हमारा निवेदन है। रहवासियों का कहना है कि हमने अपने घरों में 8-8 इंच की सीवरेज लाइन डाली है। ऐसे में यदि 5 इंच की नवीन सीवरेज लाइन डाली जा रही है तो उचित नहीं है। क्षेत्रवासियों में समस्या का समाधान होने के बजाय बढ़ने की बात कही है। हाउसिंग बोर्ड में जो लाइन डल रही है सीवरेज की, पहले 8 इंची की डली हुई है, 5 इंची पहले जाम होती थी पूरी लाइन, और अब ये खाली 5 इंची की लाइन डाल रहे हैं, 5 से 6 इंची की मेन लाइन। जबकि 8 इंची की पहले डली हुई थी, पहले पूरा जाम होता था, पूरी लाइन जाम चलती थी। हाँ, दोनों तरफ डली हुई है पहले दोनों साइड डली हुई है। अभी खुदाई करके और ऊपर से मिट्टी भी वो मतलब खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने बिट्टू को भी बोला था कि आप लाइन डल रही है, तो बोले नहीं वो तो 9 से 10 इंची की डल रही है, लेकिन ये निकल रही है, हमने देखा ना, अभी 5 से 6 इंची की पाइप लाइन है और मेन लाइन में। उसके बाद अब ये जोड़ेंगे तो उसमें क्या 4 इंची की डालेंगे। हम लोग ने हमारे घरों में 8-8 इंची की लाइनें डाली है बाहर निकालने के लिए। अयोध्या के लिए 30 यात्रियों का जत्था रवाना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मंगलवार की सुबह शहर से 30 यात्रियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में कार्यालय पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। नमः शक्तिधराय चैत्र विद्याधिपते भूतानां पदे नमः जय हो भगवान श्री राम। बड़ा तो मां साहब को करा गया लो बढ़िया लो आज कितने यात्री आ रहे हैं अपने? 30 यात्री जो अयोध्या जा रहे हैं, इनको मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत सौभाग्य का विषय रहता है कि हमको तीर्थ करने का अवसर मिले। पहला सौभाग्य तो ये कि लॉटरी में हमारा नाम आ जाए, और दूसरा सौभाग्य ये कि लॉटरी में नाम आने के बाद हम भगवान श्री राम जी के स्थान तक चले जाएं और उनके दर्शन कर लें। कई बार ऐसा भी होता है कि लॉटरी में नाम तो आ जाता है, लेकिन कई दिक्कत परेशानियां आ जाती है और हमारा यात्रा का बना बनाया प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। तो हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत है, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रभु श्री राम जी ने हम सबको बुलावा भेजा है और हम सबको याद किया। मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ कि राम जी के दर्शन बहुत आराम से करना, और वहाँ हनुमान गढ़ी है, हनुमान जी भी विराजमान है, उनके दर्शन करना। उसके पहले 14 नंबर घाट में आप सब लोग बहुत आराम से स्नान कर सकोगे। ऐसी नदी में स्नान करने की, सरयू मैया में स्नान करने की व्यवस्था भी है, आप लोग आराम से स्नान कर सकते हो। और स्नान करके बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से मंदिर, तो आप सब लोग पहले घाट पे पहुँच के स्नान करना बढ़िया से, फिर हनुमानगढ़ी पहुँचना, फिर अयोध्या जी में रामलला के दर्शन करना। और दर्शन करो तो एक आशीर्वाद मंच पर बैठे सारे नेताओं के लिए ज़रूर मांगना कि इस देश में माननीय मोदी जी यशस्वी उनका कार्यकाल रहे, वो अपना कार्यकाल और यशस्वी करें। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी रहे और हमारे नागदा में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी रहे। क्योंकि देखो 18 महीने की कांग्रेस की सरकार को हम सबने देखा था, जिसने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। ये सारी तीर्थ योजनाओं को बंद कर दिया था। हमारे माता पिता, आप सब बुजुर्ग लोगों की तीर्थ दर्शन की योजनाएं बंद कर दी थी। ये तो मध्य प्रदेश में फिर जब भाजपा की सरकार आई तो उसने इन सारी योजनाओं को फिर से चालू किया है। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि जब आप माथा टेको तो मंच पर बैठे इन नेताओं के लिए जरूर आशीर्वाद मांगना, इन सबके कार्यकाल के लिए जरूर आशीर्वाद मांगना। अगर ये कार्यकाल यशस्वी रहा तो इस तरह की तीर्थ दर्शन और तमाम हितकारी और जनकारी कल्याणकारी योजनाएं लगातार चलती रहेगी। बस यही आप सबसे आग्रह है कि जब भी माथा टेको इन सब के लिए जरूर आशीर्वाद मांगना। यही आग्रह करके मैं अपनी बात को करते तो हमें और उनके वो बातें और विचार में हम चले जाते हैं कि उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि एक दिन पूर्व उन्हें राज्याभिषेक मिलने वाला था और माँ कहती है कि तुम्हें तो वनवास जाना है। इससे बड़ी प्रेरणा इस विश्व में हमें कहीं नहीं मिल सकती। ऐसे प्रभु श्री राम के आप दर्शन करने जा रहे हैं, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, जो यात्रा जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ करी थी, वो कहते थे कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, यहाँ की जनता मेरी भगवान और पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। उसी परंपरा को का निर्वहन करने का किसी ने काम किया है और वो आज भी जारी है। हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हम वो यात्रा अभी प्रारंभ है और सबकी इच्छाएँ भी रहती है एक उम्र के बाद कि हम तीर्थ दर्शन करने जाएँ। आप सबकी मनोकामना भगवान श्री राम पूर्ण करें और मंच पर बैठे हमारे सारे जनप्रतिनिधि के लिए आप वहाँ से जाकर खूब आशीर्वाद इनके लिए मांगे। आपकी आगामी जीवन भी यशस्वी हो, आप खुश रहें और आपको देखकर बहुत मन में प्रसन्नता हो रही है कि हम बोलता रहा था अभी जिसे श्री राम का नाम लेते तो अलग ही आनंद की अभूतपूर्ण अनुभूति हमारे मन में होती है। आप सबको पुनः नमन करता हूँ और आपकी यात्रा सुखमय हो, मंगलमय। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। माननीय श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी अवसर मिला है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार इन योजनाओं को और वृहद बनाने की कोशिश कर रही है। अभी आपको ट्रेन से भेज रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि प्लेन से भेजने की भी व्यवस्था हो। सरकार ये सारी व्यवस्थाएं कर रही है। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे
आपके परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें, ये नगर, ये देश और प्रदेश गौरवशाली हो, सुखी हो, उत्तरोत्तर प्रगति करे, ऐसी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर भगवान राम से करें। और अपना स्वयं का सावधानी स्वयं रखें, ये ध्यान रखें, स्वयं की सावधानी स्वयं रखें, अर्थात जो गाइडलाइन बताई जाए उस गाइडलाइन के अनुसार ही चलें, अलग से अपनी कोई दिशा नहीं तय करें। आपके बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई होगी आपको वहाँ जाने से पहले कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आपको सारी यहाँ से लगा करके वापस आने तक सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, जो गाइडलाइन हो उसी मिले। आप सब हमारे पुराने नए पुराने कार्यकर्ता ही हो, इसलिए हमको अपार खुशी है। पहली बार मौका मिला है, प्रधानमंत्री जी इनको सबको धन्यवाद है। मंच पर विराजित सभी अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन। साथ में जो हमारे साथ जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, सभी का सहयोग करने का पूर्ण आश्वासन सभी हम ले रहे हैं और यात्रा को सफल बनाकर वापस नागदा पधारें, यही कामना श्री राम से कर रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, मेरा भगवान श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ। मतलब क्या कहे, बहुत आनंद आ रहा है। मैं पिछली यात्रा में भी मैंने फॉर्म भरा था, अरे नहीं आया। इस बार भगवान राम ने मेरे को याद किया और मैं जा रहा हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और हम सब लोग साथ में जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी आएंगे। श्री प्रभु श्री राम के यात्रा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये सब आपका आशीर्वाद है और भगवान का भी आशीर्वाद है। और मैं भगवान राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे यहाँ सदैव मोदी जी रहे, हमारे विधायक जी तेज बहादुर सिंह जी, सुल्तान सिंह जी और मोहन यादव, बीजेपी की सरकार बनी रहे, जो आने वाले समय में जितने भी बुजुर्ग हैं और जो जा नहीं सकते, जिसके पास में आर्थिक संकट रहता है, और सबका अगर ऐसा आशीर्वाद रहे, मैं सब करते रहे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। कैसा लग रहा है? आप यात्रा में जा रहा हो तो? बहुत अच्छा लगा। एक बार पहले भी गए थे तो बहुत अच्छा, दूसरी बार जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग खुशी हो रही है। धन्यवाद। अपने राम से मिलने जा रहा है, बहुत खुशी है। जो दर्शन अपने करने से नहीं होते, अपने चाहने से भी नहीं होते। जब तक ईश्वर की स्वयं कृपा ना हो तब तक देव दर्शन नहीं होते। और आप सब भाग्यशाली लोग हैं कि आपको रामलला के दर्शन करने का, अयोध्या जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और ये अवसर प्रदान करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया माननीय मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश की सरकार। हम तो सौभाग्यशाली हैं, अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मान रहे हैं कि आप सब भगवान रामलला के दर्शन करने जा पा रहे हैं, और हम आपके दर्शन करने, आपको विदाई देने के लिए यहाँ पर आए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम करने वाले कोई भी नहीं, अगर हम करने वाले होते तो मैं खुद भी भगवान रामलला के दर्शन कर आया होता। अभी मुझे रामलला के दर्शन करने का अवसर नहीं मिला। 2 बार 3 बार कार्यक्रम बना, लेकिन पहली बार जब कार्यक्रम बना और मेरा ट्रेन में रिजर्वेशन हुआ, जो लोग कार सेवा में भगवान राम का मंदिर बनने के पहले और वहाँ पर भगवान रामलला विराजमान हो, उसके पहले 500 वर्षों का संघर्ष रहा। भगवान राम की जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस बात के लिए 500 वर्षों तक देश में आंदोलन प्रदर्शन हुए। आप सब लोगों को पता हो। कुछ समय आंदोलन करने का, सहभागी बनने का और कार सेवा करने का अवसर हमको भी मिला। तो मंदिर निर्माण के पहले और भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो, उसके पहले तो जाने का अवसर अयोध्या मिला, लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद हमको भी अवसर नहीं मिला। मंदिर बनने के बाद रामलला विराजमान हो गए और सबको दर्शन के लिए जब बुलाया गया तो हमारा भी रिजर्वेशन हुआ, सारे कार सेवकों का रिजर्वेशन हुआ
और मैं भी उसमें जाने वाला था, पर फिर अचानक एक दिन पहले खबर आई कि आपको नहीं जाना है। आपको अपने क्षेत्र के लोग जब जाएंगे रतलाम, खाचरोद, नागदा, उज्जैन, तो उस ट्रेन में उन लोगों को साथ में उनके आना। तो मैं कार सेवक होने के बाद भी मेरा जाना कैंसिल हो गया और मुझे रुकना पड़ा। फिर जिस दिन नागदा, खाचरोद के लोग जा रहे थे उस दिन फिर रिजर्वेशन हुआ, ट्रेन जाने वाली थी और एक दिन पहले खबर आई कि देश के 500 रेलवे स्टेशन पर माननीय मोदी जी एक साथ लोकार्पण और भूमि पूजन का काम कर रहे हैं नए निर्माण का। और नागदा में माननीय महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं, मंगू भाई पटेल जी, और इसलिए आपको नागदा में ही रहना पड़ेगा, आप जाएंगे नहीं। तो उस दिन भी मेरा जाना कैंसिल हो गया और दोनों बार मेरी जगह दूसरे व्यक्ति को जाने का अवसर मिल गया जिसने पहले से तैयारी भी नहीं की थी। जाने की भी तैयारी, जिसकी जाने की भी तैयारी। और ठीक है, मेरा एक टिकट और मेरा रिजर्वेशन का उपयोग आप करो और आप चले जाओ, ऐसे करके मैं दोनों बार रह गया। अब मेरी भी ईश्वर से कृपा बन जाए, मुझ पर भी कृपा बन जाए, मैं भी भगवान रामलला के दर्शन कर लूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। आप सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं, आप मेरी तरफ से भी भगवान को धोख दें, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, किसी तरीके की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोग रहेंगे, एक साथ रहेंगे। आपको ट्रेन में पानी से लेकर, भोजन से लेकर, नाश्ते से लेकर, चाय से लेकर सारी व्यवस्था ट्रेन में रहने वाली है। आपको ट्रेन में उतरने चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी हर बोगी में कोई ना कोई एक सरकारी कर्मचारी रहेगा जो आपके साथ में रहेगा और वापस साथ में आएगा। आपकी कोई भी तकलीफ़ परेशानी है तो आप उसको बताइए, आप स्वयं चिंता मत करिए, आप उसको बताइए। पानी से लेकर, चाय से लेकर कोई भी दिक्कत है, दर्शन आपको वीआईपी दर्शन होंगे। आपको अयोध्या में उतर के आपको रिक्शा नहीं करना है, ऑटो नहीं करना है, आपको किसी स्टेशन पे उतरकर पानी मांगने नहीं, पानी लेने नहीं जाना है। आप यहाँ से बैठेंगे, आपको हमारे नगर पालिका के कर्मचारी उज्जैन तक लेकर जाएंगे। आपकी जो पूरी ट्रेन है उसमें हर ट्रेन की बोगी में कर्मचारी रहेगा। आपकी सारी सुविधाओं की चिंता रखी जाएगी, समय पर चाय, समय पर नाश्ता, समय पर भोजन। और जब आप अयोध्या पहुंच जाएंगे तो फिर आपके रुकने का स्थान निश्चित होगा, आपके मंदिर तक जाने का साधन निश्चित होगा। आपको कोई रिक्शा आदि कुछ नहीं करना है और वहाँ पर मंदिर में आपको लाइन पर भी नहीं लगना है। आपको ठीक वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह आप सब लोगों को दर्शन कराने का काम वहाँ पर शासन के लोग, प्रशासन के लोग करवाएंगे। आप बहुत आराम से जाइए, निश्चिंत होकर जाइए, सब लोग एक साथ रहिए। मैं आप सबको यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और आज इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार को और ताकत दे, क्योंकि ये हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने इस परंपरा को प्रारंभ किया था और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी तर्ज पर अन्य दूसरे प्रांत के में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर भी इस योजना को प्रारंभ किया गया और ये योजना चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि आप और अपने जैसे कई लोगों को दर्शन का लाभ मिल पाए, क्योंकि देव दर्शन कभी कभी इच्छा होने के बाद भी, कभी कभी पैसा होने के बाद भी, पैसा भी है, इच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। कई लोगों के बेटे बेटियां करवाना चाहते हैं, पर कई बार कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि हम तीर्थ नहीं कर पाते। बेटे भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी को छुट्टी नहीं मिल पा रही। कहीं पता चला परिवार में कोई अस्वस्थ है, या बेटा भी चाहता है लेकिन अस्वस्थ है, या कहीं पर आर्थिक दृष्टि से परेशानी है, कहीं पैसे का कारण है, और कहीं कोई एकाध घर ऐसा भी हो सकता है जहां बच्चे ले जाने ही नहीं चाहते। तो उन सारी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश की सरकार आपके और हमारे साथ सहयोगी बनकर और हमारी देव दर्शन की मनोकामना को पूरा करने का काम करती है। और ऐसी संवेदनशील सरकार और सशक्त बने, मजबूत बने,
और इस तरीके के कामों को और ज़्यादा ताकत से कर पाए। आप सब लोग भगवान रामलला से ऐसी भी प्रार्थना करेंगे ताकि सरकार और मजबूती से लोगों के साथ खड़ी रहकर उनकी भावनाओं को समझकर उनके साथ सहयोगी बनकर परिवार भाव से उनकी मदद कर सके, सेवा कर सके, ऐसी प्रार्थना भी आप भगवान से करें। मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपकी अच्छी यात्रा, शुभ यात्रा की भी भगवान से प्रार्थना करता हूं। सभी को नमस्कार।